नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। गुड फ्राइडे पर प्रभु की शहादत को देख भक्तों की आंखें भर आई। अमृतसागर तालाब उद्यान के सामने चली जेसीबी, गुमटियों का अतिक्रमण हटाया। और इस बार प्राइमरी स्कूल की लिखित परीक्षाएं 1 अप्रैल से। ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के दिन गुड फ्राइडे का पवित्र त्योहार परंपरागत तरीके से मनाते हुए प्रार्थना सभा रखी। रेलवे कॉलोनी स्थित सेंट आइंस चर्च में आयोजित नाट्य मंचन में प्रभु को सूली पर चढ़ता देख भक्तों की आंखें भर आई। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को यहूदी शासक द्वारा बंधक बनाया गया और सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया था। इसी पवित्र शुक्रवार को ईसाई समाज गुड फ्राइडे के रूप में मनाता है। पवित्र दिन पर सेंट आइंस चर्च में रखी गई प्रार्थना सभा में समाज जनों ने हिस्सा लेते हुए प्रभु के उपदेशों पर चलने का संकल्प लिया। समाज प्रमुखों ने यहां प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों के बारे में बताया। कार्यक्रम में चर्च के मुख्य पुरोहित फादर जॉन पीटर, फादर पीटर रेबोलो सहित अन्य प्रमुख जन उपस्थित थे। इस मौके पर जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के पूर्व यहूदी शासक द्वारा उन पर करवाए गए अत्याचारों का जीवंत चित्रण नाट्य मंचन के माध्यम से किया गया तो उपस्थित जनों की आंखें भर आईं। इस नाट्य मंचन के दौरान प्रभु यीशु मसीह पर अत्याचारी लगातार कोड़े बरसाते हुए उन्हें सूली पर लटकाने के लिए ले जाते हुए दिखाए गए। उन पर न केवल कोड़े बरसाए गए बल्कि सूली से लटकाकर कीलों से ठोका गया और कांटों का ताज पहना दिया गया। इस मार्मिक प्रसंग से यह संदेश दिया गया कि बुराई पर अच्छाई से, हिंसा पर अहिंसा से और घृणा पर प्रेम से ही विजयी पा जा सकती है। गुड फ्राइडे के अवसर पर नाटक देखकर लोगों ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। कार्यक्रम में फादर पीटर और रोबेलो ने धर्मग्रंथ के अंशों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान सभी पापियों की क्षमा के लिए विशेष प्रार्थना की गई। समाजजनों द्वारा गुड फ्राइडे मनाए जाने के बाद प्रभु के पुनर्जीवित होने का ईस्टर पर्व रविवार को मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फर्स्ट चर्च रतलाम में भी विशेष प्रार्थना हुई। शहर में जगह जगह शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को अमृतसागर तालाब उद्यान के सामने किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक दल ने सख्ती से हटा दिया। जिला प्रशासन को अमृतसागर उद्यान के सामने लगातार गुमटियों और अन्य निर्माण के जरिए अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को तहसीलदार वीरेंद्र कटारे एवं संजय वाघमारे के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन के साथ यहां पहुंचा और किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के पंजे ने देखते ही देखते तोड़ डाला। हालांकि यहां मौजूद अतिक्रमणकर्ताओं ने इस प्रशासनिक कार्रवाई पर यह कहते हुए विरोध जताया कि बगैर किसी सूचना के प्रशासन ने अचानक जेसीबी चलाते हुए नुकसान पहुंचाया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अतिक्रमणकर्ताओं की एक न सुनी। मुहिम के दौरान आधा दर्जन से अधिक गुमटियां तथा बांस की खिच्चियों से बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस स्थान पर पूर्व में भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अमृतसागर तालाब क्षेत्र में होकर्स जोन आरंभ किए जाने के बाद से जोन की आड़ में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे शुक्रवार को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकर्ताओं को अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल से आरंभ होने जा रही हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार इस बार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को भी सवालों के जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखना होंगे। मौखिक परीक्षा नहीं होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र ने प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों की भी लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। पहली से लेकर चौथी तक तथा छठी व सातवीं के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का उन्हीं स्कूलों में मूल्यांकन होगा जहां परीक्षा आयोजित हो रही है। 5वीं 8वीं की परीक्षा भी 1 अप्रैल से आरंभ हो जाएगी। इन कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संकुल स्तर पर किया जाएगा। पहले सप्ताह में परीक्षा के साथ ही दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 15 अप्रैल तक घोषित होने वाले परीक्षा परिणाम के मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे।
राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित नगर के बाल कवि आदित्य जैन का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बाल कवि ने यह कीर्तिमान सबसे नन्हे साहित्यकार के रूप में पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के जीवन पर प्रतिभा की प्रतिभा काव्यात्मक जीवनी लिखकर स्थापित किया है। हाल ही में बाल कवि का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश के सबसे नन्हे कवि एवं साहित्यकार के रूप में किया गया है तथा असाधारण साहित्यिक उपलब्धियों के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में आदित्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। होली मिलन समारोह में हास्य बुलेटिन लटकता खंजर के विमोचन अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन, होली गीत, चुटकुले और व्यंग के बाण चले। जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह तोमर ने कहा कि यह आयोजन अपने आप में एक अद्भुत आयोजन है। हंसी मजाक के बीच गंभीर बात कहना भी बड़े साहस की बात है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर राय ने कहा कि शरीर से हंसी मजाक करना व्यक्ति को महंगा पड़ सकता है। हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए व्यक्ति को दूध का सेवन अधिक करना चाहिए। यदि हड्डी मजबूत रहेगी तो शरीर मजबूत रहेगा। ब्रजमोहन झालानी ने हास्य की फुलझड़ियां छोड़ी। तहसीलदार वीरेंद्र कटारे ने हंसी के गुब्बारे छोड़े। तहसीलदार संजय वाघमारे ने रतलाम के शोले फिल्म जो उन्होंने खुद बनाई है प्रस्तुत की। इस अनूठी प्रस्तुति से श्रोताओं ने खूब ठहाके लगाए। रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश मुड़त ने कहा, ऐसे आयोजन से व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री की पूजा की गई तथा अतिथियों की आरती उतारी गई। अतिथियों ने लटकता खंजर का विमोचन किया। संचालन वीरेंद्र हितिया ने तथा आभार मीडिया प्रभारी रमाकांत शुक्ला ने माना। रेलवे में मान्यता प्राप्त रेल संगठन के लिए अगले सप्ताह होने वाले चुनावों को लेकर दोनों ही प्रमुख संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। होली के बहाने दलों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए मतदाताओं के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 5 वर्ष के अंतराल में होने वाले मान्यता प्राप्त संगठन के लिए चुनावी तैयारियों का बिगुल बज चुका है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन तथा वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मध्य प्रमुख चुनावी मुकाबला होना तय है। यही वजह है कि दोनों ही संगठन सक्रिय हो गए हैं। यद्यपि यूनियन द्वारा जूनियर इंस्टीट्यूट में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन जानकारों ने इस प्रमुख संगठन को शक्ति प्रदर्शन बताया है। कार्यक्रम में यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंदलाल शर्मा के सम्मान के बाद जब रेलकर्मी एक जुलूस के रूप में रेलवे कॉलोनी में ढोल धमाके और झंडों के साथ निकले तो सहज ही इससे चुनावी जनसंपर्क की याद ताजा हो उठी। यूनियन पदाधिकारियों ने जिस जोश के साथ यह पैदल जुलूस निकाला, उसके बाद रेल कर्मियों में अगले सप्ताह होने वाले चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि यूनियन पदाधिकारी इसे चुनावी जनसंपर्क के रूप में स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन संकेत चुनावी जनसंपर्क के मिले हैं। इधर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन होली के मौके पर कुछ अलग तरीके से किया। यूनियन के मंडल मंत्री एससी खटवानी, आरसी भट्ट, नितिन कलंकी सहित अन्य पदाधिकारी पर्व पर तांगों में सवार होकर रेलवे कॉलोनी पहुंचे। हालांकि मजदूर संघ ने भी इसे पर्व के उपलक्ष्य में निकाला गया जुलूस कहा, लेकिन इसके पूर्व के वर्षों में इस तरह का कभी आयोजन नहीं होने के सवाल पर उनकी चुप्पी ने यह स्पष्ट कर दिया कि रंगों के बहाने मजदूर संघ का यह शक्ति प्रदर्शन ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। धमाकों के साथ शुक्रवार शाम रेलवे स्टेशन के माल गोदाम से जुड़े पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दिए जाने के बाद फायर लॉरी ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग लगने की घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गुड फ्राइडे पर प्रभु की शहादत को देख भक्तों की आंखें भर आई। अमृतसागर तालाब उद्यान के सामने चली जेसीबी, गुमटियों का अतिक्रमण हटाया। और इस बार प्राइमरी स्कूल की लिखित परीक्षाएं 1 अप्रैल से। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।